हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। आज मैं आपके सामने कन्वर्सेशन में जो इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, किन किन सिचुएशन पर कौन कौन से सेंटेंसेस बोले जाते हैं जो सिंपली हम बोल लेंगे। अगर हम ये सीख लेंगे तो हमारी इंग्लिश और भी आसान हो जाएगी, सुनने वाले को भी, देखने वाले को भी, और हमें खुद भी लगेगा कि हाँ यार, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका हुआ है कि हम आराम से बात कर सकते हैं। एक तो हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे कि किस तरह से कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं, उसमें कौन सी वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड कब लगती है, ये तो हमने सीख लिया। बट अब है कन्वर्सेशंस कि बातचीत कैसे करेंगे। बातचीत करने की हम अलग अलग सिचुएशन लेंगे, उन सिचुएशनों के साथ हम शुरू करेंगे अपना ये वीडियो। तो ये वीडियो पूरी देखना आप और बने रहना मेरे साथ। इस वीडियो पे आप मेरे साथ पूरे बने रहना एंड तक, क्योंकि ये एक एक पॉइंट इसका जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आपसे कुछ भी छूट जाता है तो आप बाद में पछताओगे। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। अगर मैं कहूं कि मैं अगर अपने बारे में बताना चाहता हूं तो कैसे बताएंगे। अगर आप अपने बारे में बताते हो, अगर मान लो कोई किसी से मिलता है तो पहले वर्ड बोलता है हेलो। क्या बोलता है? हेलो। इसके बाद बोलता है कि माय नेम इज, जो भी उसका नाम है, माय नेम इज, जैसे मेरा नाम है माय नेम इज वीरेंद्र कुमार, तो इसी तरह से अपना नाम बता दीजिए, माय नेम इज करके अपना नाम। या आई एम, क्या बोलना है? आई एम। माई सेल्फ लेके कभी भी इंट्रो मत दीजिए किसी को, ये रॉन्ग है। इसमें बोलना माय नेम इज या आई एम मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार गुरुंग। व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? अगर आपने किसी का हाल पूछना है तो आप बोलो हाउ आर यू, तो नेचुरली नेक्स्ट पर्सन बोलेगा आई एम फाइन। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आप क्या बोलोगे? आई एम फाइन। उसी समय आप नेक्स्ट क्वेश्चन उन पे दाग दो। जैसे आप हिंदी में बोलते हो जी मैं तो ठीक हूं, आप अपने बारे बताइए, आप ठीक हैं? तो इंग्लिश में तो बोलते ही नहीं, हमने तो बोला आई एम फाइन, उसके बाद बोला नहीं। इसके बाद बोलेंगे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे बताइए। अगर कोई मुझे पूछता है आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, तो आप उसको बोले आई एम फाइन टू। यहां पे टी डबल ओ का इस्तेमाल करें, इसका मतलब भी, मैं भी ठीक हूं, आई एम फाइन टू। तो हाउ इज गोइंग योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसे चल रही? तो इसको बताने के बड़े अलग अलग ढंग हैं। जैसे इट्स फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, इट्स ग्रेट, इट्स नाइस। अगर आपकी जिंदगी पटरी पे नहीं अच्छी तरह चल रही है तो एज यूजुअल, इट्स एज यूजुअल। लोग बड़े अच्छे ढंग से भी बोल देते हैं आई हैव गॉट अलोंग फाइन डे बाय डे। इसका मतलब कि अब मेरी जिंदगी पहले से दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। हो सकता है उसका बिजनेस जो है वो बड़े सही ढंग से अब आगे बढ़ रहा है, या हो सकता है पहले उसकी जिंदगी में परेशानियां थी, उससे जूझ रहा था, उससे वो निजात पाकर अब उसकी लाइफ बढ़िया चल रही है। अगर आपको लगता है किसी की लाइफ पहले से बहुत बेटर चल रही है तो आप उसको साथ में एक सपोर्टिव लाइन बोला करें, इट मस्ट बी सो। क्या बोलना है? इट मस्ट बी सो। जैसे अगर हम किसी से पूछते हो यार क्या कर रहा है आप, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, या व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, क्या बोलना है? व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हो। तो ये तो था हमारा पहला सेगमेंट। अब गाइस सेकंड पार्ट, पार्टी का सीन। जैसे कि आप किसी पार्टी में मिलते हैं किसी को, तो आप बोलते हैं यार तुम्हें देखा लग रहा है यार, तुम्हारा नाम क्या था, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। कई बार हम बहुत देर बाद मिलते हैं तो आप बोलते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, आई डोंट रिमेंबर योर नेम। या सॉरी सॉरी सर, आपने पहचाना नहीं मुझे, आई एम मिस्टर राजेश, आई एम खन्ना, आई एम गुप्ता, जैसे भी आपका नाम है, यू आर। तो इसी तरह से जब किसी पार्टी में मिलते हैं हम किसी से तो बोलते हैं यस सर, कैसे हैं आप, हाउ आर यू, फाइन, और मीट ही इज ए सुरेश, मिस्टर पवन कुमार, ही इज ए डिप्टी चीफ कंट्रोलर। इस तरह से आप किसी से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, प्लीज मीट दिस पर्सन, प्लीज मीट ही इज ए मिस्टर गुरंग, ही इज ए टीचर। तो इसी तरह से जब आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे एक दूसरे के साथ? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू।
और साथ में अगर आपने नाइस टू मीट यू नहीं बोलना तो आप दूसरे वर्ड भी बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड टू मीट को भी नहीं बोलना तो आप प्लीज्ड टू मीट यू भी बोल सकते हैं। प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या बोलना है? नाइस टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई। इसी तरह से अगर आप किसी को काफी समय बाद पार्टी में मिलते हैं तो आप बोलते हैं ओह माय गॉड, अरे इतने देर बाद मिला यार, कहां था? अरे कहां गुम हो गया था यार, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, कहां रहते हो आजकल भाई? लॉन्ग टाइम नो सी। क्या बोलना है? लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर हैव यू लॉस्ट? कहां गुम हो गए थे भैया, कहां छुप गए थे? वेयर हैव यू लॉस्ट? लॉन्ग टाइम नो सी। इसी तरह से एक और वर्ड है, जब आप काफी देर बाद किसी से मिलते हो तो वहां बोलो ओह माय गॉड क्या हाल है, आज तो हम अरसे बाद मिल रहे हैं, माय गॉड, मुद्दतों बाद मिल रहे हैं। ये उर्दू के वर्ड है, मुद्दतों बाद, अरसे बाद। ये अमूमन हम अपनी लाइफ में बहुत बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं आई हैव मेट यू आफ्टर एजेस। अरे यार ये तो मैं फास्ट फूड खाना ही छोड़ दिया था फिटनेस की वजह से, तो आज खा रहा हूं। आई एम हैविंग सम चाइनीज स्नैक्स, गोलगप्पे खा रहे हो, तो आई एम हैविंग वाटर बॉल्स आफ्टर एजेस। कॉलेज में खाया करते थे, बड़े सालों बाद खा रहा हूं। इफ ओनली यू मीट वंस इन ब्लू मून, इसका मतलब होता है अरे यार तुम तो ईद का चांद ही हो गए भाई, इतने साल में एक दफा तेरी शक्ल नजर आती है। आदमी के लिए जो आपको एक साल बाद में कभी एक बार ही नजर आता है, जैसे चांद, ईद का चांद साल में एक बार नजर आता है, इसी तरह से उसी को बोल सकते हो। तो यू आर मीटिंग वंस इन ब्लू मून, तो मुझे अक्सर एक साल बाद मिल रहे हो। तो इस तरह से आप पार्टियों में एक दूसरे का इस तरह से बोल सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट है आस्किंग, पूछने पे। जब भी आप किसी जगह पे जाते हो, पूछने के लिए आप कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैन बहुत बेटर वर्ड है क्योंकि उसके साथ सकता का साउंड आता। अरे ये सकता का साउंड छोड़िए, आप सिंपल से ये बात समझिए, अगर आपने किसी के साथ रिस्पेक्टेबल स्पीच करनी है, मतलब किसी को आप आदर सम्मान के साथ, मैनर्स के साथ बात करना चाहते हो, तो तब कैन का इस्तेमाल नहीं करना, कुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर्मल बात करनी है तो आप सीधा सीधा आप उनसे कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कैन यू टेल मी, अगर ये भी नहीं बोलना तो टेल मी वेयर इज द वॉशरूम, कैन यू टेल मी वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफिस, कैन यू टेल मी वेयर इज द बैंक्वेट हॉल, कैन यू टेल मी वेयर इज द रिलायंस शोरूम। तो इस तरह से क्या मुझे बता सकते हो कहां पे है ये, कहां पे ऑफिस है, कहां पे वॉशरूम है, कहां पे हेड ऑफिस है। इस तरह से अगर आप चाहते हो कि किसी को और ही बढ़िया सेंसिबल तरीके के साथ, आदर सम्मान और मैनर के साथ, क्योंकि आप जिस भाषा में बोलते हो ना, उस भाषा से आपका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। उसको यह पता लग जाता है कि भाई आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो। आपके कपड़े मैटर नहीं करते हैं, आपका बोलचाल मैटर करता है। तो आपने अगर बढ़िया बोलना है तो कभी भी कैन का इस्तेमाल मत करिए, वहां पे कुड का इस्तेमाल करें। वहां पे बोलो कुड यू टेल मी, एक्सक्यूज मी, कुड यू टेल मी प्लीज वेयर इज द वॉशरूम, कुड यू टेल मी वेयर इज द रिसेप्शन, कुड यू टेल मी वेयर इज द हेड ऑफिस, कुड यू टेल मी वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफिस। तो इस तरह से आप पूछ सकते हो। अब इससे भी अगर आपने और बढ़िया बोलना है और मैनर के साथ बोलना है जबरदस्त तरीके से, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ कैन आई गेट बैंक्वेट हॉल, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ कैन आई गेट प्रिंसिपल ऑफिस। तो हमारा आस्किंग। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है इवेंट्स। इवेंट्स में हमेशा याद रखें कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि यहां पे ग्रेट का इस्तेमाल करो। जैसे मान लो कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, कहीं पे गए आप, वो इवेंट्स बहुत अच्छा लगा, वो प्लेस बड़ा अच्छा लगा, वो वीडियो बड़ी अच्छी लगी, वो व्हाट ए ग्रेट इवेंट, माय गॉड, व्हाट ए ग्रेट प्लेस, वाह, व्हाट ए ग्रेट पैलेस, वाह, किसी ने मेरी वीडियो देखी, उसको बहुत अच्छी लगी, व्हाट ए ग्रेट वीडियो, माय गॉड। तो इस तरह से आप उस इवेंट्स में, उस प्लेस पे, उस वीडियो पे जो आपको बहुत बढ़िया लगी है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस वीडियो, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस
प्लेस, तो इस तरह से आप भी पूछ सकते हो। आप ये भी पूछ सकते हो किसी के साथ, अगर किसी से पूछना है, अरे यार आप कहाँ से हो, आपकी शक्ल ना ऐसे लगता है आप नेपाल से हो। अक्सर मेरी शक्ल देके पूछते हैं आप कोरिया से हो तो आप नेपाल से हो। अरे भैया जो हिल एरिया में रहते हैं ना इंडिया में, उनकी शक्ल मेरे जैसी होती है, तो वो मुझसे पूछेंगे आप कहाँ से भैया कहाँ से बिलोंग करते हो। तो पार्टीज में, इवेंट्स में पूछते हैं, वहां बोलो वेयर यू बिलोंग की जगह आप नया वर्ड सीखो, वेयर यू हेल फ्रॉम। वेयर यू हेल फ्रॉम, HAIL, हेल, इसका मतलब था आपका बैकग्राउंड कहां से है। तो जैसे मैं बोलता हूं आई हेल फ्रॉम नेपाल, आई हेल फ्रॉम दार्जिलिंग, आई हेल फ्रॉम सिक्किम, आई हेल फ्रॉम पंजाब, आई हेल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आई हेल फ्रॉम इंडिया, अगर मैं फॉरेन में हूं तो। इस तरह से आप अपना बैकग्राउंड बता सकते हैं। आगे हैं, जब कभी आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और होटल में जाते हैं, तो आप किस तरह से ऑर्डर करते हैं, या वहां की कन्वर्सेशन उस सिचुएशन में कैसे होती है। इन सिचुएशन में आप वुड का इस्तेमाल करो, कुड का इस्तेमाल करो, कोशिश करो कि कैन का इस्तेमाल ना किया जाए, और गेट का इस्तेमाल करो। किस तरह से, आइए इस वीडियो पे। जैसे आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका जो वेटर होता है वो भी आपसे पूछता है बड़े मैनर के साथ, वुड यू लाइक टू हैव वाटर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू कॉफी, क्या आप कॉफी पसंद करोगे। तो इसी तरह से आप अपने साथियों को पूछो, वुड यू लाइक टू हैव डिनर, क्या आप डिनर लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू हैव स्टार्टर, स्टार्टर में जूस सूप आ जाते हैं, सॉरी सूप आ जाते हैं। इसी तरह से वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स, इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इस तरह से आप उन बातों को बोल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी को बोलना है, ऑर्डर देना है, किसी को आवाज में एक्सक्यूज मी, कोई जा रहा है एक्सक्यूज मी, तो वहां पे आप दो तरह से बात कर सकते हैं, एक कैन का इस्तेमाल करके, एक कुड का इस्तेमाल करके। अगर आपने सिंपल सिंपल बोलना है, कैन आई गेट वाटर, कैन आई गेट टी, कैन आई गेट कॉफी, इस तरह से। अगर आप इस तरह से नहीं बोलना चाहते, बढ़िया बोलना चाहते हैं, तो कैन को रिप्लेस करके आप वहां पे कुड भी लगा सकते हैं, कुड आई गेट वाटर प्लीज, कुड आई गेट टी प्लीज, इस तरह से। तो इस तरह से आप कैन की जगह पे उसको रिप्लेस करके कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बढ़िया मैनर और रिस्पेक्टेबल इंग्लिश बन जाती है। नेक्स्ट, जैसे मैं बोलता हूं कुड आई गेट सैलड, कुड आई गेट, इस तरह से कोई भी ऑर्डर कर सकते हो। मान लो आपके सामने कोई एक डिफरेंट चीज आई है जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, इसमें क्या पड़ा। जैसे पास्ता की हम बात कर लेते हैं, पास्ता व्हाइट में भी होता है, रेड में भी होता है, स्पाइसी भी होता है, थोड़ा थोड़ा स्वीट भी होता है, अलग अलग फ्लेवर्स में होता है। हम उन इंग्रेडिएंट्स पे थोड़ा धोखा खा जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम दोस्तों के कहने पे ऑर्डर तो कर लेते हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कैसा टेस्ट होगा, इंग्रेडिएंट क्या होंगे। तो उनको आप वेटर्स को आप बुला के पूछ सकते हो, व्हाट इज इनसाइड इन पास्ता, व्हाट इज इनसाइड इन मोमोज। अब मोमोज भी नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, वेज भी होते हैं। नॉन वेजिटेरियन में दो तरह के होते हैं, एक होता है मटन, एक चिकन। व्हाट इज इनसाइड इन दिस मोमोज, इस तरह से आप वो बात कर सकते हैं। तो उस रेस्टोरेंट में बैठकर उसके आइटम्स में ये नहीं पता लग रहा है कौन सा बेस्ट है, पैसे भी लग जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा इनका कौन सा बेस्ट है, कौन सा। हम कहते हैं यार आप ही बता दो कौन सा ऑर्डर करें, कौन सा स्पेशल है आपका। तो उस पे आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, व्हाट कैन रिकमेंड फॉर मेनू, कि मेरे लिए आप क्या रिकमेंड करोगे, इस तरह से। अगर मान लो आपको कुछ ऑर्डर को रीऑर्डर करना है, तो उसको बोलो कैन आई गेट अनदर ग्लास ऑफ जूसेस प्लीज। और जब आप वहां से निकलने लगते हैं तो वहां पे आपको बिल पे करना पड़ता है। तो बिल नहीं आ रहा, पेड कर रहे हो, तो आवाज दो एक्सक्यूज मी, कुड आई हैव बिल प्लीज, क्या बोलना है, कुड आई हैव बिल प्लीज। तो इन सिचुएशन पे आप इस तरह से बातें कर सकते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा, जब आप बिजनेस मीटिंग के बारे में किसी से बात करते हैं तो वहां पे किस तरह की सिचुएशन कन्वर्सेशन होती है। जब मान लो हम किसी से कॉल करते हैं, किसी की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हमें पता है कि वो नेक्स्ट पर्सन बिजी है, तो आपके लिए वो अपॉइंटमेंट देगा या नहीं देगा, उस समय आप किस तरह की वोकैब, किस तरह के सेंटेंसेस आप कन्वर्सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बोलो,
आई वुड लाइक टू सेट अ मीटिंग विद यू एट योर अर्लियर कन्वीनियंस। ये भी कह सकते हो व्हेन आर यू गेट फ्री। व्हेन आर यू फ्री भी कह सकते हो, व्हेन आर यू गेट फ्री भी कह सकते हो। उसके बाद अगर आपने किसी के साथ रीशेड्यूल करना है, मतलब उस शेड्यूल को चेंज करना है, रीशेड्यूल भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आर यू फ्री टू टॉक नेक्स्ट मंडे। इस तरह से आप रीशेड्यूल के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी लाइन को आप दूसरी तरह से बोल सकते हो। डज, जैसे मैंने कोई और दिन सोचा यार मैं टाइम नहीं दे पाया, तो मैं इनको दूसरे ढंग से कैसे बोलूं। वहां पे मुझे लगा कि मैं बुधवार को फ्री हूं, तो मैं बुधवार के टाइम पे इनके लिए रीशेड्यूल कर देता हूं। डज वेडनेसडे एट 2 PM वर्क्स फॉर यू, इस तरह से। और आप एक चीज और बोल सकते हैं, वी आर हेयर टू डिस्कस टूडे। जैसे हम बैठते हैं तो मीटिंग स्टार्ट करने से बोलो वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट दिस। तो ये तो था एक बिजनेस मीटिंग। आगे है नेक्स्ट, जब आप किसी से सहमत होते, एग्री के टाइम में आपने बोलना है यस आई एम एग्री, यस आई एम एग्री, है ना। इस तरह से बोलते हो तो आप उस पर कुछ और भी बोल सकते हो, जैसे एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली मतलब 100% मैं आपके साथ सहमत हूं, 100%। आई कुडंट एग्री विद यू मोर, आई कुडंट एग्री विद यू मोर। इसी तरह से इसकी ऑपोजिट चलते हैं, जब आप किसी से असहमत होते हो, डिसएग्री करते हो। डिसएग्रीइंग में आप सीधा सीधा मत बोलो नो, नहीं, इस तरह से नहीं बोला जाता। वहां पे आपने एक मैनर के साथ बोलना है। वहां पे आप ये भी कह सकते हो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, या आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस और या दैट। सॉरी बट आई थिंक यू आर मिस्ड अ पॉइंट। इसी तरह से अब आते हैं शॉपिंग पे। शॉपिंग पे जब भी आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन आती है इन सिचुएशन पे, जैसे कि आप कभी मॉल में जाते हो या किसी अच्छे ब्रांड शोरूम में, तो आपके पीछे लग जाता है सेल एग्जीक्यूटिव, मैडम क्या चाहिए आपको, सर क्या चाहिए, मैं ये दिखाता हूं, और आपका भी मूड बना ही नहीं है। अब कहते यार ये बंदा पीछे पड़ गया, डिस्टर्ब कर जा रहा है, मैं तो अभी देख रहा हूं, अभी मैं माइंड बना रहा हूं। कुछ लोग होता है माइंड प्रिपेयर करके आते, कुछ लोग वहां जाने के बाद अपना माइंड प्रिपेयर करते हैं। सॉरी आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, मैं जब ऐसे ही आया हूं, लुकिंग अप, थैंक यू, आई डोंट नीड एनी हेल्प, आई एम जस्ट ब्राउजिंग, कि मैं जस्ट देख रहा हूं, आई एम जस्ट ब्राउजिंग। ओके, जब आप कभी मन बना लेते हैं तो आप फिर उनसे पूछते हैं यस एक्सक्यूज मी, I'm just looking for casual, I'm just looking for formal, I'm just looking for tie, I'm just looking for shoes, formal shoes, leather shoes, इस तरह से। अब आपने एक चीज देखी, अब अपने साथी को बोलते हो सर विल इट गो, क्या ये चलेगा। अब इसमें ये जाने वाली बात नहीं है, यहां पे वो सूट कर रही है आपके साथ। जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों को लेके कि ये कौन सी लूं या कौन सी लूं, तब आप बोलो सिंपल से विल इट गो, क्या ये चलेगी। आप सोचोगे सर ये क्या बोल रहे हैं विल इट गो। जैसे मान लो मैंने ब्लैक कोट पैंट के साथ टाई मैच कर रहा हूं, मुझे लगता है येलो बढ़िया लगेगी ब्लैक के साथ, या रेड अच्छी लगेगी। विल येलो गो विद ब्लैक कोट, विद येलो टाई गो विद ब्लैक कोट पैंट, इस तरह से। अब यहां पे अगर आपने कभी मान लो किसी से पूछना है, कंपेयर करना है कि मैं सैमसंग लूं या आईफोन लूं, मेरे पास दो सेलफोन हैं, मैं कंफ्यूज हूं कि मैं कौन सा लूं, विल आई गो फॉर सैमसंग और विल आई गो फॉर आईफोन, क्या मैं इस तरफ जाऊं क्या इस तरफ जाऊं, मुझे आप बताइए। तो यहां पे एक वर्ड और बोलो, डू मी फेवर, हे प्लीज डू मी फेवर, विल आई गो फॉर सैमसंग और आईफोन। तो इसी तरह से आप यहां पे, क्या मेरे पे यह जच रहा है शर्ट, ये कलर लाइट ठीक है, विल इट गो, क्या चलेगी ये पार्टी के लिए यार, विल इट गो फॉर पार्टी, लगी समझ। अगर ये चलेगी या इट विल गो। बात आते हैं हम दूसरी तरफ कि हम सेल की बात करते हैं, क्या यहां पे सेल है, क्या डिस्काउंट चल रहा है यहां पे बोलना है इज दिस ऑन सेल, ऑन लगाना उसके आगे, इज दिस ऑन सेल,
क्या यहां पे सेल है? अब हम किसी से मोल भाव करते हैं। इंडियंस बहुत ज्यादा मोल भाव करते हैं, स्पेशली लेडीज। उसे बोलते हैं बार्गेन। क्या बोलते हैं? बार्गेन। तो किसी ने बताया, यस मैम, ये अगर आप 2 खरीदोगे, दो के बदले आप 3 मिलेंगे, मतलब एक फ्री है। 3 for 2, 3 for 2। ओके, यहां 2 for 1, मतलब एक के साथ एक फ्री। 2 for 1, 3 for 2, इस तरह से। बार्गेन का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया, कि मोल भाव करना। एक इसी का एक वर्ड होता है नेगोशिएट। नेगोशिएट हाई लेवल पे आता है। जैसे अगर मैनेजमेंट और लेबर में कोई झगड़ा चल गया, स्ट्राइक होगी, तो वहां पे उनको समझौता कराने के लिए कुछ बातें उनकी मानी जाती हैं, कुछ मैनेजमेंट की मानी जाती हैं। तो वहां पे आता है नेगोशिएट। वहां बार्गेन नहीं आएगा। वो आलू भाव नहीं बेच रहे, आलू प्याज नहीं बेच रहे वो लोग, वहां पे आएगा नेगोशिएट। बार्गेन होता है जो छोटे मोटे भाव तोल करते हैं वहां पे। इसी तरह से मैं आपसे कुछ डील चाहता हूं, तो यहां पे अब मैं कह सकता हूं, कैन यू डील मी, कैन यू डील मी। अब यहां पे एक चीज हमेशा याद रखिए, इंडिया में डील नहीं चलती। तो ये वीडियो इंडिया वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में डील नाम की कोई चीज नहीं है। ये फॉरेन में होता है डील। इंडिया में चलती है वारंटी। गारंटी भी नहीं चलती, यहां चलती है वारंटी। वारंटी मतलब आपको 100% कोई चीज, अगर मान लो आपकी बिल आ गया 10,000, वो वारंटी में है, तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी ही पड़ेगी। कुछ उसके पार्ट्स आपको उस वारंटी में नहीं होंगे। तो गारंटी का मतलब होता है कि आपको जितना जितना भी लगा पैसा है, वो सारा सारा उस टाइम पीरियड में दिए हुए में फ्री का फ्री हुआ। डील का मतलब होता है, अगर मैंने बोला ये 2 साल की डील है, तो अगर 2 साल के अंदर कुछ भी खराब होता है, वो दे जाओ और नया ले जाओ। जैसे आईफोन में होता है, आईफोन ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर उसमें कुछ खराबी हो जाए, अगर वो डील पे लिया है, तो आप चाहे 1 साल की आपकी डील है, अगर 11वें महीने वो सेलफोन खराब हो गया, आप दे के नया ले सकते हो। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वारंटी दी जाती है, वो भी कुछ पार्ट्स में। आप देखो, कभी आपके एक्सीडेंट में हो जाता है, तो वहां पे भी आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो बाद में बोलते भैया प्लास्टिक पार्ट्स में नहीं देते, इसके तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, बाकी के वह तो गाड़ी में आधे पार्ट्स तो प्लास्टिक के होते हैं। तो ये वारंटी होता है, एक गारंटी होता है, और एक डील होता है। तो वहां पे डील की वो बात करते हैं। इसी तरह से अगर मुझे बहुत अच्छी लगी, ओह माय गॉड यार, इट्स ग्रेट, आई विल टेक इट, इट्स ग्रेट, आई विल टेक इट, ये तो बहुत बढ़िया, मैं तो लूंगा इसको। वो पूछते हैं, सर आप किस तरह से पैसे देना पसंद करोगे? आई वुड लाइक टू पे बाय कैश, बाय कार्ड, बाय यूपीआई। तो आप उन माध्यम के नाम बता दीजिए। कैश देना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से देना है, और यूपीआई से पे करना है आपने। मान लो कई बार आता है कि ये कूपन मिले होते हैं आपको, कि आपकी नेक्स्ट शॉपिंग पे ये दिखाने से आपको और छूट हो जाएगी, इतने पैसे और लेस हो जाएंगे। कैन आई रिडीम दिस, कैन आई रिडीम दिस कूपन भी कह सकते हो, या दिस लगा के बात खत्म कर सकते हो। कैन आई रिडीम दिस, रिडीम का मतलब होता है वो जो मैं चीज, जो आपने मुझे छूट के लिए दिया था, मैं वो ले सकता हूं इसमें। तो इस तरह से। तो आगे का सेगमेंट है, जब आप लेट होते हो, तो आप तब उस समय किस तरह से अपोलोजाइज करते हो, आप माफी मांगते हो। तो वहां सॉरी का इस्तेमाल करते हैं आप। सॉरी फॉर वेटिंग, या आई विल बी देयर, प्लीज आई विल बी देयर, मैं वहीं अभी पहुंचना। आई विल बी देयर जस्ट 5 मिनट, जस्ट 10 मिनट, जस्ट हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में पहुंचने वाला हूं वहां पे। आई विल बी देयर, आई एम ऑन द रोड, आई एम ऑन द वे। अब यहां पे ये भी कह सकते हैं, सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट। वो यार मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर बीइंग लेट। अब पहुंच जाते हो वहां पे, फिर बोलो थैंक्स फॉर वेटिंग, थैंक्स फॉर वेटिंग। सिचुएशन है जब आप वो बात को खत्म करते हैं। तो जब भी आप कभी मीटिंग खत्म करते हैं उन सिचुएशन में, यहां पे उस सिचुएशन पे कहा करें नाइस मीटिंग यू, या ग्लैड मीटिंग यू, प्लीज्ड मीटिंग यू। यहां पे टू नहीं लगाएंगे। जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो पार्टी के शुरू में, वहां बोलना नाइस टू मीटिंग यू, वहां पे टू लगा के आईएनजी नहीं लगाते। जब मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम बात करते हैं, तो तब बोलो नाइस मीटिंग यू, आईएनजी लगाओ और टू निकाल दो। नाइस मीटिंग यू, प्लीज मीटिंग यू, ग्लैड मीटिंग यू। इन तीनों में से कोई भी वर्ड बोल सकते हैं आप। आई गोटा गो, थैंक यू सो मच
फॉर स्टेइंग विद मी हेयर टुडे। तो बोलिए आई हैड बेटर बी गोइंग, तो अब हमें निकलना चाहिए। तो वहां पे इस तरह से, अब यहाँ पे आप ये मत सोचिए निकलना चाहिए वांट वोंट लगेगा, नहीं, ये रेडीमेड पैटर्न एडवांस स्ट्रक्चर है। आई हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। बीइंग लगाएंगे तो ING आएगा, बीइंग नहीं लगाएंगे तो टू के साथ गो लग जाएगा। और जाने के बाद और जाने से पहले सबको ये बोल के जाइए खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, या आप पॉजिटिव वेव्स लेके जाइए। फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। सिया, नो टाटा नो बाय बाय, सिया।